नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जो लोग अयोध्या आंदोलन को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वे कोठारी बंधु को जरूर जानते होंगे। कोठारी बंधु मतलब राम कोठारी यानी राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी। ये दो ऐसे कारसेवक थे जिन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के परिंदा पर नहीं मार पाएगा गर्वोक्ति को तार तार कर दिया था। कोठारी भाइयों ने विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़कर 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहले भगवा पताका फहराया। आज इन्हीं कोठारी बंधुओं के नाम पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से सरयू के उत्तर में एक न्यास बन रहा है, जहां अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाले लोगों के रुकने की, खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। यह भव्य स्मारक राम शरद कोठारी स्मृति समिति के नाम से बन रहा है। कोठारी बंधुओं की बहन इसकी देखभाल कर रही है, वही बहन जिनकी शादी की तैयारियों में शरीक होने से ज्यादा जरूरी कोठारी बंधुओं ने अयोध्या के कार सेवा में जाना समझा। इस स्मारक के लिए धनराशि कोलकाता के व्यापारियों ने चंदे से इकट्ठा किए, क्योंकि बंगाल के लोगों को कोठारी बंधुओं पर गर्व है। राम शरद कोठारी को शत शत नमन, क्योंकि राम मंदिर के लिए बलिदान देकर वे अमर हो गए। शरद और राम कुमार अब मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए हैं। अयोध्या में उनकी कथाएं सुनाई जा रही हैं। आगे भी मंदिर के साथ साथ उनकी कथाएं समानांतर रूप से चलती ही रहेंगी। राम मंदिर आंदोलन आजादी के बाद पहला और बड़ा जन संघर्ष था। देश भर में यह नारा गूंज रहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इन नारों ने पूरे देश को उद्वेलित कर रखा था। व्हीप ने कार सेवा का ऐलान कर दिया था। इन नारों ने कोठारी बंधुओं को खासा प्रभावित किया। लिहाजा वर्ष 1990 में कोलकाता निवासी सगे भाई 22 वर्षीय राम कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी ने भागीदारी का निर्णय लिया। उसी वर्ष दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी का विवाह था। उनकी योजना थी कि कार सेवा में शामिल होने के बाद वापस लौट करके वे बहन की शादी में शिरकत करेंगे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि राम और शरद में से एक ही कार सेवा में शरीक हो, दूसरा बच्चा बहन की शादी की तैयारियों में समय दे। पर राम नाम में रमे दोनों भाइयों ने अयोध्या आने का फैसला अपने पिता को सुना दिया। 30 अक्टूबर को तो इन्होंने विवादित ढांचे के गुंबद पर भगवा फहरा करके दिखा दिया। तब सीआरपीएफ के जवान ने कुछ लाठियां बरसाई और इन्हें खदेड़ दिया। पर 2 नवंबर 1990 को हुए गोलीकांड में दोनों भाइयों को शहीद होना पड़ा। यह भारतीय इतिहास की और असामान्य सदी थी। किसी को भी इस बात का अंदाज नहीं था कि अगस्त 1990 में शुरू होने वाली घटना आजादी के बाद की स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख देगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय मोर्चा का कार्यकाल अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, पर विरोधाभासी फैसलों के चलते उनकी सरकार पर लगातार खतरा मंडरा रहा था। भीतर और बाहर की चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान था। हिंदू निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को देखते हुए भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को हवा दी। उस समय के भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। यह रथ यात्रा 15 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई थी। यात्रा को 45 दिनों में देश के अलग अलग कोने से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। आडवाणी ने तय किया कि रोज 300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, रोज 6 सभाओं को संबोधित करके राम मंदिर के पक्ष में जनमत तैयार करेंगे। 1989 के आम चुनाव में बीजेपी अयोध्या लहर पर सवार होकर 84 सीटें जीतने में कामयाब हो चुकी थी। राम और शरद कोठारी नियमित रूप से कोलकाता में अपने घर के करीब बड़ा बाजार में बुराबार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाया करते थे। आरएसएस की 3 साल की होने वाली ट्रेनिंग के 2 साल उन्होंने पूरे कर लिए थे। 20 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अपने पिता हीरालाल कोठारी को अयोध्या यात्रा की योजना के बारे में बताया। उनके पिता इस यात्रा के पक्ष में नहीं थे। कोठारी बंधुओं की बहन बताती हैं कि उनके पिता इस बात पर सहमत हुए कि कोठारी
कोठारी बंधु रोज एक पत्र अपने पिता को डालेंगे। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने ढेर सारे पोस्ट कार्ड भी खरीद लिए ताकि जहां भी रहें वहां से पत्र पिता को लिख सकें। उनकी बहन पूर्णिमा कहती है, मैंने जब सुना कि मेरे दोनों भाई अयोध्या जाने वाले हैं तो मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे वापस आकर मेरी शादी में शामिल होंगे। 22 अक्टूबर को राम और शरद अयोध्या के लिए एक ट्रेन में सवार हुए। पहले हफ्ते के एक दिन डाकिया कोलकाता के खेलन घोष लेन स्थित एक घर में पोस्ट कार्ड लेकर पहुंचता है। पूर्णिमा कोठारी बताती हैं कि चिट्ठी देखकर मैं बिलख पड़ी। उसमें मां और बाबा के ध्यान रखने की बात लिखी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि हम तुम्हारी शादी में पहुंच जाएंगे। यह पत्र था पूर्णिमा के भाई शरद कोठारी का, जो अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ अयोध्या में 2 नवंबर को शहीद हो चुके थे। पूर्णिमा की शादी उसी साल दिसंबर में हुई, लेकिन दोनों भाई अपनी बहन से किए गए वायदे को पूरा नहीं कर सके। कोलकाता से बनारस आकर दोनों भाई रुक गए। सरकार ने गाड़ियां रद्द कर दी थी। टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक आए। यहां से सड़क का रास्ता भी बंद था। 25 तारीख से कोई 200 किलोमीटर पैदल चलकर वे 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर को विवादित ढांचे के पास पहुंचने वाले वे पहले कार सेवकों में थे। दोनों भाइयों के साथ कोलकाता से अयोध्या के लिए निकले राजेश अग्रवाल के मुताबिक वे 30 अक्टूबर को तड़के 4 बजे अयोध्या पहुंचे। मस्जिद के गुंबद पर भगवा ध्वज फहराकर कोठारी बंधुओं ने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के दांव की हवा निकाल दी थी। उस दिन तो सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें डंडे से पीट करके भगा दिया, लेकिन 2 नवंबर का दिन उनके लिए काल लेकर के आएगा, इस बात का उन्हें एहसास ही नहीं था। 30 अक्टूबर के बाद भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ ने 2 नवंबर को भी कार सेवा का ऐलान कर दिया। दोनों भाई विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। जब सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की तो दोनों जाकर के घर में छिप गए, लेकिन फिर भीड़ के आक्रोश ने इनको घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। दिगंबर अखाड़ा और हनुमानगढ़ी चौराहे से 200 गज आगे चलिए तो आपको एक लाल बिल्डिंग मिलती है। इसी लाल बिल्डिंग के सामने दोनों कोठारी बंधु इंस्पेक्टर की गोली लगने से काल के गाल में समा गए। बेटों के मौत से पिता हीरालाल को ऐसा आघात लगा कि वह शव लेने के लिए भी अयोध्या आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। शव लेने के लिए हीरालाल के बड़े भाई दाऊलाल फैजाबाद आए। उन्होंने सरयू के किनारे ही कोठारी बंधुओं की अंत्येष्टि कर दी। उनकी अंत्येष्टि में अपार जनसमूह उमड़ा था। भाइयों की याद में पूर्णिमा उनके दोस्त राजेश अग्रवाल के साथ मिलकर राम शरद कोठारी स्मृति समिति नाम से संस्था चला रही हैं। इन दोनों के नाम पर अयोध्या में एक सड़क भी होगी। आज मंदिर निर्माण के समय मंदिर के गुंबदों पर फहरा रही भगवा धर्म ध्वजा कोठारी बंधुओं के जीवंत होने का भी प्रमाण देती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।